टैली प्राइम 6.1 में वाउचर नंबर सेट किस तरह से करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक इससे रिलेटेड है। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि नन है, मैनुअल है, मल्टी यूजर ऑटो है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड है और ऑटोमेटिक है। इस सब के बारे में समझेंगे एक एक करके, जो किस तरह इसका यूज हम सेल इनवॉइस के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली में। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वाला, इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाने के बाद आपको चले आना है वाउचर टाइप में, एंटर करना है और यहाँ से जो भी आप वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हो गया टैक्सेबल इनवॉइस, वाउचर टाइप मैंने एक क्रिएट कर लिया नाम, और इसे हम सेल्स इनवॉइस के सेल्स वाउचर टाइप के अंदर रखेंगे। ये सब एज इट इज रहने देंगे, एंटर करेंगे। अगर यहाँ से इसे नो कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्टिवेट रखना चाहते हैं इस वाउचर टाइप को तो इसे यस रहने देना है, उसके बाद एंटर करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नन वाला ऑप्शन चूज किया तो इसका क्या रिफ्लेक्ट होगा वो देखते हैं। कंट्रोल ए से सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ से चलेंगे वाउचर टाइप में और यहाँ से आ जाएंगे हम सेल्स वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और ये टैक्सेबल इनवॉइस जो अभी आपने वाउचर टाइप क्रिएट किया है वो ऑप्शन आ गया है, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ एंटर करते ही आपके सामने देख लीजिए कोई भी इनवॉइस नंबर चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, आप कुछ भी यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने नन वाला ऑप्शन चूज किया है। अब हम यहाँ से बैक चलेंगे और फिर से आ जाएंगे वाउचर टाइप में। अब वाउचर टाइप में जाने के लिए बैक करेंगे और यहाँ से अब अल्टर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और फिर वाउचर टाइप में जाएंगे और फिर टैक्सेबल इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मुझे अगर मैनुअली करना है तो फिर हम मैनुअली वाला ऑप्शन मेथड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है, जो नंबर एक बार आपने एंट्री कर लिया है सेल इनवॉइस के अंदर वो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो इसको यस रखना है और कंट्रोल इसे सेव कर देना है। अब हम फिर से चलते हैं एंट्री वाले ऑप्शन में। अब आपके सामने देख लीजिए ये आ चुका है मैनुअल एंट्री का ऑप्शन। अब यहाँ से जैसे हम ये वाला कोई एक सीरियल नंबर दे देते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि डुप्लीकेट नंबर ये वाला लेता है या नहीं लेता है, उसको चेक करते हैं। इसे हमने सेव कर दिया। अब दोबारा से ये नंबर देंगे अगर तो लेगा, नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे आ गया है डुप्लीकेट वाउचर नंबर। तो इस तरह से हम ये डुप्लीकेट वाउचर नंबर को मैनुअल एंट्री के टाइम भी रोक सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन के लिए फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर अब आ रहा है ऑप्शन मल्टी यूजर का। ये मल्टी यूजर ऑटो का यूज आप तब कर सकते हैं अगर आपके सामने मल्टी यूजर टैली होगा। तो अगर सिल्वर है, सिंगल यूजर है, तो ये आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर गोल्ड है आपके पास और मल्टी यूजर टैली है तो फिर आप इसका यूज करेंगे। इसमें ये होगा कि अगर आपने मल्टी यूजर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नंबरिंग बिहेवियर दे दिया है कि आप जो नंबर एक बार यूज कर लिए हैं उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ये सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन और एंटर करेंगे। तो मल्टी यूजर में ये होगा आपका क्या कि अगर एक अलग अलग टैली का यूज कर रहे हैं अलग अलग सिस्टम पर, तो अगर आपने इनवॉइस नंबर 1 में एंट्री किया और सेम टाइम में दूसरे सिस्टम पे कोई एंट्री कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप इस मल्टी यूजर ऑटो का। उसके बाद आ जाते हैं अब ऑटोमेटिक मैनुअल ओवर राइट। ऑटोमेटिक भी रहेगा और मैनुअल भी होगा। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ से अब आप सेट कर लेंगे ऑटोमेटिक में। एंटर करेंगे स्टार्टिंग नंबर आप जहाँ से भी रखना चाहते हैं। मान के चलिए आपका प्रीवियस ईयर में आपका 500 इनवॉइस नंबर आपने क्रिएट कर लिया है और चाहते हैं आप फाइनेंशियल ईयर में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपका 501 से स्टार्ट हो, तो फिर आपको यहाँ से 501 सेलेक्ट करना पड़ेगा।
एंटर करना पड़ेगा। और ये चाहते हैं कि आपका नंबरिकल पार्ट कितना रहे, जैसे 3 है तो कम से कम 3 आपको यहाँ पे दे देना है। चाहते हैं इसके पीछे 501 के पीछे 0 आ जाए तो इसे यस करिए, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर, एंटर करेंगे। स्टार्टिंग नंबर आप दे देंगे यहाँ पर, फिर वही 501 एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर। अब जो भी आपके फॉर्म का नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ABC, और यहाँ पे डैश दे देंगे। डैश देने के बाद ऑटोमेटिक ये 501 आ जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ से आप दे देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर, और फिर यहाँ पर आप पब्लिक दे देंगे और फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, और इसे कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि आपने अभी नन वाला मैनुअल वाला सेट किया था, इसीलिए कह रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इसे यस किया है। अब हम फिर से चलते हैं यहाँ से वाउचर में। अब आप जैसे ही वाउचर्स में आए आप देख लीजिए ABC अब 501 से स्टार्ट हो गया, 25-26 आ गया। अब इसमें मैनुअल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गलत है या मुझे ये नहीं, यहाँ से ये जैसे 501 के बदले 502 चाहिए, तो आप यहाँ से मैनुअल भी इसे सेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ऑटोमेटिक भी आ गया और मैनुअल भी आ गया, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये वाला मेथड यूज कर लिया है नंबर का। अब लास्ट में जो है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक के लिए क्या करेंगे वो समझते हैं। अब यहाँ से एंटर करेंगे और फिर से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक में आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार जो ऑटोमेटिक आ गया वही यूज होगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन को आप चूज करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर यहाँ से इसे यस करेंगे। और चाहते हैं इसमें भी सेम मेथड रहेगा, ऐसे ही सब कुछ, सिर्फ ये मैनुअल आप ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, बाकी ऑटोमेटिक ये एज इट इज ऐसे ही लेगा। और कंट्रोल इसे हम सेव कर लेंगे, फिर इसे यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, अपडेट हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ से चलेंगे फिर से वाउचर्स में। ये देख लीजिए अब आपके सामने यहाँ पे सर्कल जो है बिलिंग नहीं कर रही है कुछ भी, क्योंकि आप यहाँ पे आप मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक इसने 501 पहले आपने एंट्री कर लिया है, इसलिए अब ये 502 से ले रहा है। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं वाउचर नंबरिंग टाइप सेविंग वॉइस में।